आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह। आज की प्राइम की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। गोड्डा सांसद को इरफान अंसारी की नसीहत, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले छोड़ दे झारखंड। स्टैन स्वामी के दावे को एनआईए ने बताया गलत। सीएम हेमंत बोले, झारखंड की भौगोलिक संरचना एनसीसी को देती है ऊर्जा। सीएम ने भूइयां जाति की उपजातियों को एसटी में शामिल करने की स्वीकृति दी। क्षत्रिय खंडित पाइक को एसटी में शामिल करने का प्रस्ताव। किसानों के पक्ष में सोमवार को सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाएगी कांग्रेस। अब आइए सुनते हैं खबर विस्तार से। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने गोड्डा से भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड छोड़ने की नसीहत दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि वे बिहार के मुखिया का चुनाव भी नहीं जीत सकते, पर झारखंड से सांसद बन जाते हैं। वे झारखंडियों को गाली देते हैं। मैं झारखंड की जनता से अपील करता हूं कि ऐसे बाहरी लोगों को झारखंड से खदेड़ने में मेरी मदद करें। इसके जवाब में डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा है कि हम भारतीय हैं, वंदे मातरम मेरी आवाज है और वसुधैव कुटुंबकम मेरी प्रेरणा। भीमा कोरेगांव मामले में कथित संलिप्तता को लेकर पिछले माह 83 वर्षीय फादर स्टैन स्वामी की गिरफ्तारी हुई थी। जेल में फादर की ओर से किए गए दावे को एनआईए ने गलत करार दिया है। बता दें कि पार्किंसन बीमारी के मरीज फादर स्टैन स्वामी ने स्ट्रॉ, सिपर कप और सर्दी से बचने के कपड़ों की मांग की थी। जब फादर स्टैन अरेस्ट हुए थे, उस दौरान जब्त किए गए स्ट्रॉ और सिपर कप को वापस करने की मांग की थी। इसे एनआईए की ओर से झूठा और शरारती करार दिया गया है। बीते 6 नवंबर को स्टैन स्वामी ने मुंबई स्थित एनआईए कोर्ट में एक आवेदन देकर अपने स्ट्रॉ सिपर वापस लेने की मांग की थी। इसके बाद कोर्ट ने एनआईए को 26 नवंबर तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। एनआईए ने कोर्ट में अपना जवाब विधिवत दाखिल किया। इसमें कहा गया कि एजेंसी ने स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में अपनी व्यक्तिगत खोज की थी और ऐसा कोई स्ट्रॉ और सिपर नहीं मिला था। कोर्ट ने स्टैन स्वामी के आवेदन को खारिज कर दिया और 26 नवंबर को जेल अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किया ताकि स्टैन स्वामी को स्ट्रॉ और सिपर प्रदान किया जा सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार को एनसीसी के कार्यक्रम में शामिल हुए। यहाँ एनसीसी कैडेटों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड की भौगोलिक संरचना एनसीसी को ऊर्जा देती है। राजधानी के आड्रे हाउस में सीएम हेमंत ने संविधान दिवस समापन कार्यक्रम के अवसर पर एनसीसी कैडेटों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एनसीसी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इस अवसर पर उन्होंने उत्कृष्ट एनसीसी कैडेट्स को पुरस्कृत भी किया। सीएम हेमंत ने कहा कि वह खुद भी एक एनसीसी कैडेट रह चुके हैं। एनसीसी समूह के साथ उन्होंने कुछ वक्त बिताने की जरूरत भी बताई। कहा कि सेना के सभी विंगों की ट्रेनिंग सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही फ्लाइंग एकेडमी से भी कैडेट्स को लाभ दिलवाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एनसीसी का निदेशालय झारखंड में भी खुलना चाहिए, यह राज्य की आवश्यकता है। का मौका मिला और किस तरीके से संविधान के द्वारा प्राप्त आम लोगों की अधिकार को अक्षुण्ण रखा जाए, इसको लेकर न्यायपालिका काफ़ी सक्रिय भूमिका के रूप में मैं अभी देख पा रहा हूँ। कोरोना काल में जब कई चीज़ें आज के दिन में बंद सी पड़ी हुई है, रुकी हुई सी है, ऐसे हालात में भी आज हमारा न्यायपालिका अपने कामों को, अपने कर्तव्यों को विभिन्न माध्यमों से लोगों को न्याय दिलाने के काम में प्रयासरत है। ये देश तो चंद महीनों में फिर बिखर के खत्म हो जाएगा, लेकिन इस संविधान ने हमें इस तरीके से बांधा और इस तरीके से सजाया कि आज दुनिया के सर्वोत्तम ताकतवर और लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक हिस्सा के रूप में हम लोग आज यहाँ अपने आप को पा रहे हैं। आज निश्चित रूप से एनसीसी के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम विभिन्न समयों पर और आपात काल के वक्त में भी आपकी जो भूमिका रहती है निश्चित रूप से काफ़ी सराहनीय हमेशा से रही है और मेरी शुभकामनाएं हैं
कि आप लोग यूं ही आगे बढ़ते रहें और जहां हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम आप लोगों के साथ बिल्कुल बराबर के साथ खड़े हैं। भूया जाति की उपजातियां क्षत्रिय, पाइक, खंडित पाइक, कोटवार, प्रधान, मांझी, देहरी क्षत्रिय, खंडित भूया और गड़ाही गहरी को भूया जाति के अंतर्गत अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने के लिए डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान से प्राप्त प्रतिवेदन को सीएम ने अनुमोदित किया। प्रतिवेदन को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार को भेजे जाने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने सहमति दी। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान रांची द्वारा शोध प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है। क्षेत्रीय सर्वेक्षण के क्रम में क्षत्रिय पाइक, खंडित पाइक, कोटवार, प्रधान, मांझी, देहरी क्षत्रिय, खंडित भूया और गड़ाही गहरी की मूल जाति भूया को एसटी में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे जाने का निर्णय लिया गया है। बताते चले कि पाइक, खंडित पाइक, कोटवार, प्रधान, मांझी, देहरी क्षत्रिय, खंडित भूया और गड़ाही गहरी उपजाति राज्य केंद्र द्वारा अनुसूचित जाति की सूची की किसी भी श्रेणी में सूचीबद्ध नहीं है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सोमवार को किसानों के पक्ष में देश भर में स्पीक अप फॉर फार्मर्स सोशल मीडिया कैंपेन चलाया जाएगा। #स्पीक अप फॉर फार्मर्स सोशल मीडिया कैंपेन के तहत सोमवार को सुबह 10 बजे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, कृषि मंत्री बादल और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता समेत पार्टी के तमाम पदाधिकारी और विभिन्न मोर्चा संगठनों के नेताओं द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देश के अन्नदाताओं की आवाज को बुलंद किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि पार्टी की प्रमुख मांग है कि अपने अधिकारों का प्रयोग करने वाले किसानों के खिलाफ केंद्र सरकार हिंसा तथा अत्याचार बंद करे और किसानों की आवाज तथा उनकी परेशानियों को सुने। उन्होंने बताया कि पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता और समर्थक 1 से 1.5 मिनट का वीडियो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने के साथ ही किसानों तथा आम जन के हित में जारी लड़ाई को तेज करने का संकल्प लेंगे। आज के प्राइम में बस इतना ही। आगे की न्यूज अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही।